हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड सिविल सर्विस एकेडमी। तो हम पावर इलेक्ट्रॉनिक डिस्कस कर रहे थे। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था सेमीकंडक्टर स्विचेस के बारे में। ओके, कि जो सेमीकंडक्टर स्विच होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है आइडियल स्विच और एक होता है हमारा प्रैक्टिकल स्विच। ओके, उनकी हमने स्विच की प्रॉपर्टीज भी डिस्कस की थी कि आइडियल स्विच क्या होता है, प्रैक्टिकल स्विच क्या होता है, इनके बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं लॉसेस इन अ स्विच। हमने स्विच के मॉडल भी डिस्कस किए थे कि स्विच मॉडल क्या होता है। स्विच जो होते हैं वो तीन मॉडल से हमारे डिफाइन होते हैं हमारे, ठीक है, रेजिस्टेंस मॉडल, पीस वाइज लीनियर मॉडल और हमारा कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप मॉडल, सीवीडी मॉडल। ओके, तो लॉसेस जो भी हमारा स्विच होता है उसमें कौन कौन से लॉसेस होते हैं इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो जो लॉसेस होते हैं वो हमारे तीन टाइप के होते हैं हमारे, ठीक है। पहला होता है हमारा क्या, कंडक्शन लॉस। तो हमारे तीन लॉसेस होते हैं, एक होता है कंडक्शन लॉस, दूसरा ब्लॉकिंग लॉस और तीसरा होता है हमारा क्या, स्विचिंग लॉस। ओके, पहला लॉस कौन सा होता है, कंडक्शन लॉस। तो कंडक्शन लॉस आप नाम से ही समझ रहे हैं, कंडक्शन लॉस मतलब क्या है, जब हमारा स्विच क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। कंडक्ट करेगा मतलब क्या है, जब हमारा स्विच ऑन स्टेट में होगा उस टाइम पे जो लॉसेस होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, कंडक्शन लॉस। ओके, तो लॉसेस इन अ स्विच ड्यूरिंग ऑन स्टेट, ये कौन से लॉस होंगे, लॉसेस इन अ स्विच ड्यूरिंग ऑन स्टेट के टाइम पे जो लॉसेस होते हैं स्विच में वो क्या कहलाते हैं, हमारे कंडक्शन लॉस कहलाते हैं। ओके, दूसरा लॉस कौन सा होता है, ब्लॉकिंग लॉस। ब्लॉकिंग लॉस मतलब क्या होता है, जब स्विच क्या हो, ब्लॉक हो। ब्लॉक मतलब क्या होता है हमारा, ऑफ हो। तो जब स्विच क्या होता है हमारा, ऑफ होता है, उस टाइम पे स्विच जब हमारा ऑफ स्टेट में होता है उस टाइम पे जो लॉसेस होते हैं स्विच में उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लॉकिंग लॉस कहते हैं। तो हम क्या बोलेंगे इसको, लॉसेस इन अ स्विच ड्यूरिंग ऑफ स्टेट। जब हमारा स्विच क्या है, ऑफ स्टेट में होता है उस टाइम पे जो इसमें लॉसेस होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे ब्लॉकिंग लॉस कहलाते हैं। ओके, नेक्स्ट थर्ड लॉस क्या कहलाता है हमारा, स्विचिंग लॉस। ओके, स्विचिंग लॉस नाम से ही समझ में आ रहा है। स्विचिंग लॉस मतलब जब हम वो क्या करें, अपना स्टेट को चेंज करें, मतलब ऑन से ऑफ में जाए या फिर ऑफ से ऑन में जाए, उस टाइम पे जो लॉसेस होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, स्विचिंग लॉस बोलते हैं। ठीक है, मतलब क्या बोलेंगे हम, लॉसेस इन अ स्विच व्हाइल चेंजिंग द स्टेट। जब हमारा स्विच क्या है, स्टेट चेंज करे। स्टेट चेंज करने का मतलब क्या है, ऑन स्टेट से ऑफ स्टेट में जाए या फिर ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट में जाए, उस टाइम पे जो लॉसेस होते हैं उन लॉसेस को हम क्या बोलते हैं, स्विचिंग लॉस बोलते हैं। ठीक है, तो टोटल जो कोई भी स्विच होता है उसमें 3 टाइप के लॉस होते हैं। फर्स्ट वन इज कंडक्शन लॉस, दिस लॉस comes when switch is on state। ठीक है, second loss is blocking loss, this loss is come when switch is during off state, and switching loss when switch change its state from on state to off state or off state to on state, that time losses considered be called as switching loss। ओके, अब जो हमने डिफरेंट मॉडल पढ़े थे, हमारा कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप मॉडल, रेजिस्टेंस मॉडल, पीस वाइज लीनियर मॉडल, तो हम देखेंगे कि डिफरेंट मॉडल में जो हमारा लॉस होता है वो कैसे कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, क्योंकि जो भी हमारा स्विच एससीआर हो, बीजेटी है, आईजीबीटी, मॉसफेट, ये सब क्या है, एज अ स्विच की तरह काम करते हैं। तो जब हम उनको यूज करेंगे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में तो क्या होता है, हमें देखना होता है कि कितना हमारा लॉस आ रहा है इन स्विच के कारण। ठीक है, तो लॉसेस फाइंड करने होते हैं। तो हम डिफरेंट मॉडल में देखते हैं कि हमारा जो लॉस है वो किस तरीके से फाइंड करेंगे। एवरेज पावर लॉस फाइंड करेंगे या फिर आरएमएस पावर लॉस फाइंड करेंगे, कौन से मॉडल में कौन सा पावर लॉस फाइंड करते हैं। ओके, तो सबसे पहला हम लॉस जो देखते हैं वो देखते हैं कंडक्शन लॉस। ओके, कंडक्शन लॉस जो है ये कब होता है, ड्यूरिंग ऑन स्टेट। अभी हमने आपको बताया कंडक्शन लॉस कब होता है, ऑन स्टेट में। जब हमारा स्विच क्या होता है, ऑन स्टेट में होता है, उस टाइम पे जो लॉस होते हैं उसको क्या बोलते हैं, कंडक्शन लॉस। तो इसमें हम देखते हैं पहला मॉडल क्या था, सीवीडी मॉडल। ये हम लास्ट क्लास में बता चुके हैं। सीवीडी मॉडल क्या होता है, रेजिस्टेंस मॉडल क्या होता है, पीस वाइज लीनियर मॉडल क्या होता है। जिसने नहीं देखा है वो प्लीज प्रीवियस वीडियो देखें। ओके, इस लेक्चर के
डिस्क्रिप्शन में आपको प्रीवियस वीडियो की भी लिंक मिल जाएगी, तो आप देख सकते हैं। ओके, तो सीवीडी मॉडल कौन सा है? कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप मॉडल। ओके, इसमें हम क्या करते हैं, जो स्विच है उसको एक कांस्टेंट वोल्टेज से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो इस टाइम पे अगर हम लॉस निकालेंगे तो क्या होगा, ये हो गया ऑन टाइम पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो और आई ऑफ टी। ओके, क्योंकि हम जो स्विच यूज करते हैं वो कैसे होते हैं, प्रैक्टिकल। अगर यही स्विच क्या होता, आइडियल होता, तो जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप है वो क्या होता, जीरो होता, करंट क्या होता है, इनफाइनाइट होता। ओके, बट प्रैक्टिकल स्विच है तो कुछ ना कुछ क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो ऑन स्टेट में जो वोल्टेज ड्रॉप है इसको हमने वी ऑन से शो किया, करंट क्या फ्लो हो रहा है, आई ऑफ टी। कौन सा मॉडल है, कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप मॉडल। मतलब इसको हम क्या कर रहे हैं, एक कांस्टेंट वोल्टेज से क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, तो यहां पे अगर हम पावर निकालेंगे P ऑफ टी, वो क्या होगा, V ऑन इंटू आई ऑफ टी। ओके, पावर क्या होता है, V इंटू आई, तो P ऑफ टी इक्वल टू क्या हो गया, V ऑन इंटू आई ऑफ टी। ओके, एवरेज पावर लॉस क्या होगा, एवरेज पावर लॉस, एवरेज कैसे निकालते हैं, 1/t टोटल इंटीग्रेशन P ऑफ टी इंटू dt। ओके, एवरेज ऐसे ही निकालते हैं, ये इंटीग्रेशन की हमारी लिमिट। कोई भी आप एवरेज निकालते हो, सपोज 4 नंबर का एवरेज है, 2, 4, 3, 6 दिया है, इसका उन्होंने पूछा कि एवरेज निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, ये सारे ऐड करके डिवाइड बाय जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है उससे। ओके, तो यहाँ पे हम कैसे पावर लॉस एवरेज निकालेंगे, 1/t जो टोटल टाइम पीरियड है, t क्या है, टोटल टाइम पीरियड, इंटीग्रेशन t, लिमिट ये क्या है t, ये लिमिट जो है t वो क्या है हमारी, ऑन लिमिट है हमारी। ठीक है, कि कितनी देर तक हमारा स्विच ऑन होगा उसी टाइम पे क्या होंगे, हमारे ड्रॉप होंगे। तो 1/t हो गया टोटल टाइम पीरियड, और ये जो है t, ये क्या हमारी लिमिट है, ये हमारे ऑन टाइम की लिमिट होगी कि कितने टाइम तक हमारा स्विच क्या है, ऑन रहा है। सपोज 2 सेकेंड से लेके 4 सेकेंड तक हमारा स्विच क्या है, ऑन रहा है, तो जो लिमिट है वो कहां से कहां तक आ जाएगी, 2 से लेके 4 तक, और टोटल टाइम पीरियड सपोज 5 सेकेंड का है तो 1/, क्या आ जाएगा, 5। ओके, जब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उस टाइम पे आपको समझ में आ जाएगा कि हम ये कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो ये हो गया 1/t इंटीग्रेशन t P ऑफ t इंटू dt। ओके, अब यहाँ पे हम P ऑफ टी की वैल्यू रखेंगे, क्या है, V ऑन इंटू आई ऑफ टी, 1/t इंटीग्रेशन लिमिट P ऑफ टी की जगह V ऑन इंटू आई ऑफ टी dt। ओके, V ऑन कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप मॉडल है, मतलब वोल्टेज क्या है, कांस्टेंट है, ये क्या होगा, बाहर आ जाएगा, V ऑन इंटीग्रेशन आई ऑफ टी dt 1/t, लिमिट क्या है हमारी t। ओके, सॉरी अंदर लिख गया, V ऑन इंटू 1/t इंटीग्रेशन लिमिट t आई ऑफ टी dt। ओके, तो यहां पे एवरेज पावर लॉस क्या आ जाएगा हमारा, V ऑन इंटू आई एवरेज, P एवरेज पावर लॉस, हम इसको P एवरेज लॉस ऐसे डिनोट कर देते हैं। तो एवरेज पावर लॉस क्या होगा, V ऑन इंटू आई एवरेज, ये क्या हो गया, आई एवरेज, जैसे हमने P एवरेज कैसे निकाला था, एवरेज पावर लॉस 1/t इंटीग्रेशन लिमिट और P ऑफ टी dt, ऐसे ही सेम यहां बन रहा है 1/t इसकी लिमिट आई ऑफ टी dt, तो ये क्या हो जाएगा, आई एवरेज। ओके, तो P एवरेज लॉस कैसे निकालेंगे हम, V ऑन इंटू आई एवरेज। ओके, तो अगर हमारा कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप मॉडल होता है तो हम क्या करते हैं, उस केस में इस तरीके से पावर लॉस फाइंड करते हैं। ओके, तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर वोल्टेज कांस्टेंट है, ये P ऑन हमने क्या बोला कि अगर कांस्टेंट है तो एवरेज पावर लॉस किससे फाइंड करेंगे, एवरेज करंट से। ठीक है, if हम बोले वोल्टेज ऑफ स्विच इज कांस्टेंट, if voltage of switch is constant, then average power loss is find by average current। ओके, अगर पावर वोल्टेज क्या है कांस्टेंट, तो एवरेज पावर लॉस फाइंड होगा बाय एवरेज करंट से। ओके, तो ये हो गया हमारा कि अगर सीवीडी मॉडल है, कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप मॉडल, कौन सा मॉडल है ये, कांस्टेंट वोल्टेज
ड्रॉप मॉडल, मतलब एक कांस्टेंट वोल्टेज से हमने क्या किया है, स्विच को दिखाया। तो अगर कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप मॉडल है तो इसमें पावर लॉस हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले से फाइंड करते हैं, P एवरेज इक्वल टू V ऑन इंटू I एवरेज। ये कांस्टेंट वोल्टेज होगा तो एवरेज करंट चेंज होगी अगर, तो एवरेज पावर लॉस भी क्या होगा, चेंज होगा। ओके, ये हुआ फर्स्ट मॉडल, कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप मॉडल। नेक्स्ट मॉडल कौन सा है हमारा, रेजिस्टेंस मॉडल। सेकेंड मॉडल जो हमने पढ़ा था वो क्या था, रेजिस्टेंस मॉडल। रेजिस्टेंस मॉडल में हम क्या करते थे, जो स्विच है उसको एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देते हैं। ओके, ये I ऑफ टी करंट हो रहा है फ्लो, और उसको क्या करते हैं, एक कांस्टेंट रेजिस्टेंस से शो करते हैं। ओके, तो यहाँ पे P ऑफ टी जो अपन निकालेंगे वो क्या होगा, I ऑफ टी का स्क्वायर इंटू आर। रेजिस्टेंस में जब भी हम पावर निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, I स्क्वायर आर के फॉर्म में, जो भी पावर लॉस होता है हमारा, ठीक है। तो इसलिए हमने लिखा P ऑफ टी इक्वल टू I ऑफ टी का स्क्वायर इंटू आर। अब एवरेज पावर लॉस कैसे निकालेंगे, P एवरेज इक्वल टू 1/t इंटीग्रेशन लिमिट P ऑफ टी dt। ओके, तो P एवरेज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/t इंटीग्रेशन लिमिट t की, P ऑफ टी की जगह क्या रखेंगे, I ऑफ टी का स्क्वायर इंटू आर इंटू dt। ओके, यहां से r कांस्टेंट ले लेंगे, ये आ जाएगा 1/t लिमिट t I ऑफ टी का स्क्वायर इंटू dt। ओके, तो ये क्या हो गया हमारा, I ऑफ टी का स्क्वायर dt 1/t, ये क्या है हमारी RMS वैल्यू। अगर यहाँ पे I ऑफ टी dt होता तो वो क्या होती, एवरेज वैल्यू, बट ये क्या हमारी I ऑफ टी का स्क्वायर है, तो ये क्या है हमारी मीन वैल्यू, मतलब RMS वैल्यू। तो अपन कैसे निकालेंगे, P एवरेज इक्वल टू I RMS का स्क्वायर इंटू आर। तो अगर कांस्टेंट रेजिस्टेंस मॉडल है हमारा तो उसमें हम कैसे फाइंड करते हैं, I RMS का स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है, अगर आपको दे दिया कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप मॉडल है तो सीधा I एवरेज लेंगे इंटू जो वोल्टेज है वो। अगर रेजिस्टेंस मॉडल है तो यहाँ पे जो करंट की वैल्यू यूज करनी है वो RMS। ये याद रखना है कि किस मॉडल में करंट की कौन सी वैल्यू यूज करनी है, कहाँ पे एवरेज वैल्यू यूज करनी है, कहाँ पे RMS वैल्यू यूज करनी है। तो अगर रेजिस्टेंस मॉडल है तो उस केस में जो करंट की वैल्यू यूज करनी है वो RMS यूज करनी है, और अगर कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप मॉडल है तो उस केस में जो करंट की वैल्यू यूज करनी है वो एवरेज वैल्यू यूज करनी है। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, ओके नेक्स्ट देखेंगे हम कौन सा मॉडल है, पीस वाइज लीनियर मॉडल। पीस वाइज लीनियर मॉडल थर्ड जो है हमारा वो कौन सा है, पीस वाइज लीनियर मॉडल। तो पीस वाइज लीनियर मॉडल में क्या होता है, दोनों केस कंबाइन होते हैं, मतलब जो स्विच है उसको कांस्टेंट वोल्टेज और रेजिस्टेंस दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या करते हैं, शो करते हैं। ओके, इस तरीके से होता है पीस वाइज लीनियर। तो यहाँ पे अगर हमें पावर निकालना है P एवरेज तो हम कैसे निकालेंगे, इस केस में क्या हो जाएगा, फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग V ऑन इंटू I एवरेज, और इसमें क्या हो जाएगा I RMS का स्क्वायर इंटू आर। तो ये हो गया P एवरेज। अगर पीस वाइज लीनियर मॉडल है तो उस केस में हम इस तरीके से क्या करेंगे, पावर लॉस, एवरेज पावर लॉस फाइंड करेंगे। ठीक है, ये क्या है, लॉस आ रहा है, लॉस ही हम फाइंड कर रहे हैं P एवरेज। अब सपोज हमें एक सिंपल सा केस दिया है कि जो एवरेज पावर वोल्टेज भी दिया है और एवरेज करंट दिया है, तो उस केस में हम एवरेज पावर लॉस कैसे निकालेंगे। सपोज हमें क्या दिया है, एवरेज वोल्टेज और एवरेज करंट, ठीक है, और अपन से एवरेज पावर लॉस पूछा है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, पावर क्या होता है V इंटू आई, तो दोनों एवरेज वोल्टेज इंटू एवरेज करंट का मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड बाय हमारा क्या होगा, जो टोटल टाइम पीरियड है वो। ठीक है, इन दोनों का एवरेज करके और फिर उसका क्या करेंगे, एवरेज फाइंड कर लेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड बाय जो हमारा टोटल टाइम पीरियड है उससे। ओके, तो ये क्या थे हमारे कंडक्शन लॉस। तीनों मॉडल में अपन ने देखे कंडक्शन लॉस कैसे फाइंड करते हैं हमारे। नेक्स्ट कौन सा हमारा है,
स्विचिंग लॉस, ठीक है। ओके, पहला हो गया कंडक्शन लॉस, दूसरा क्या है स्विचिंग नहीं ब्लॉकिंग लॉस। ओके, तो ब्लॉकिंग लॉस हम ज्यादा फाइन नहीं करते हैं क्योंकि ब्लॉक मतलब क्या है ऑफ स्टेट, ऑफ स्टेट में है मतलब इससे कोई करंट ही नहीं फ्लो हो रहा है, तो करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो IRMS का स्क्वायर लें आई एवरेज का, वो बहुत ही मिनिमम करंट होता है, ठीक है। इसलिए जो हमारे ब्लॉकिंग लॉस होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि स्विच क्या है ऑफ स्टेट में ही है, स्विच हमारा बंद है। स्विच बंद है तो क्या हो रहा है, जब हम ऑन देखेंगे कि स्विच ऑन है मतलब उसमें कितना करंट आ रहा है, कितना लॉस में चला जा रहा है, वो फाइंड करना है। अब ये तो ऑफ ही है, इसका मतलब है कि टोटल का टोटल लॉस ही, कोई हम यूज तो कर नहीं रहे हैं हमारा, तो ये जो लॉस होते हैं वो हमारा क्या होते हैं, उसमें जो करंट फ्लो होगा वो बहुत ही कम होगा, तो ये लॉस हमारा बहुत कम यूज में आते हैं, इनको हम बहुत कम पढ़ते हैं। क्योंकि जब स्विच ऑन होता है उस टाइम पे हमें देखना होता है कि स्विच ऑन है मतलब स्विच में से करंट फ्लो हो रहा है, तो कितना लॉस में चला जा रहा है, कितना हमारे पास आ रहा है। और स्विच ऑफ है इसका मतलब है कि उसमें से कुछ हमारा यूज ही नहीं हो रहा है, सब कुछ लॉस ही लॉस है, मतलब हम कुछ यूज ही नहीं कर रहे हैं। वो तो एक क्या है आइडियल ही कंडीशन हो गई है हमारी कि ऑफ स्टेट में है। जब हम उसे ऑन करेंगे, ठीक है, तब हम देखेंगे कि कितना हमारा लॉस हो रहा है, ठीक है। सपोज हम कैसे समझ सकते हैं कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, ओके, अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप उसमें से निकालेंगे कि आपको कितना परसेंट समझ में आया और कितना परसेंट नहीं आया। 100 में से कितना 90% समझ में आया तो 10% क्या हो गया, लॉस में चला गया, ठीक है। बट अगर आप पढ़ ही नहीं रहे हैं, इसका मतलब क्या है, आपका कुछ आप उसको कंपेयर करोगे क्या कि कितना हमारा आपका समझ में आया, कितना लॉस में चला गया। पढ़ ही नहीं रहे हैं आप, बिल्कुल यूज ही नहीं कर रहे हैं, मतलब वो टोटल क्या हमारा बंद ही है ऑफ स्टेट में। तो ऐसे ही हमारा स्विच का है कि स्विच जब हमारा ऑन है तब हम देखेंगे कि कितना हमारा करंट आ रहा है, कितना हमारा उसका ब्लॉकिंग जो लॉस होते हैं वो बहुत कम होते हैं। ब्लॉकिंग के टाइम पे जो हमारा करंट फ्लो होता है हमारा वो क्या होता है, बहुत ही माइनर जो करंट है उसी के हिसाब से होगा, तो उसमें भी हमारा करंट जो लॉस होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, इसलिए हम उसको ज्यादा यहाँ पे डिस्कस नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो लॉस है वो क्या है, स्विचिंग लॉस। ये जो लॉस है वो हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि स्विच को हम क्या करते हैं बार बार ऑन और ऑफ कर रहे हैं, तो उस टाइम पे जो हमारे लॉस हो रहे हैं वो क्या कहलाते हैं, स्विचिंग लॉस कहलाते हैं। ओके, तो स्विचिंग लॉस हम देखेंगे यहां पे, अगर हम वेवफॉर्म देखें, वोल्टेज और करंट की वेवफॉर्म, ओके, ये है स्विचिंग वोल्टेज और ये है स्विचिंग करंट, ओके। ये यहां वोल्टेज है, फिर ये 0 हुआ, फिर ये कुछ करंट फ्लो हुआ, ठीक है। अगर हम बात करते हैं हमारी ऑफ स्टेट की, जब हमारा स्विच क्या होता है ऑफ स्टेट में होता है उस टाइम पे करंट क्या होता है, 0 होता है या बहुत ही कम होता है। तो ये कौन सा स्टेट है, ऑफ स्टेट। यहाँ पे वोल्टेज है, करंट क्या है 0 है। फिर ये क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, वोल्टेज क्या होगा हमारा कम हो रहा है, यहाँ पे करंट क्या होगा बढ़ने लगेगा। फिर वोल्टेज क्या हो गया 0, मतलब ऑन स्टेट में आ गया, करंट क्या हो गया ये फुल। फिर वोल्टेज बढ़ रहा है मतलब ये ऑफ हो रहा है, ये ऐसा जाएगा। तो ये कुछ हमारा इस तरीके से बनेगा स्विचिंग वोल्टेज स्विचिंग करंट, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको, ये कौन सा स्टेट हुआ हमारा ऑफ स्टेट, ठीक है। ये जो स्टेट है वो क्या है टी ऑन, मतलब ये स्विचिंग पीरियड है, इतना टाइम लग रहा है ऑन होने में, ठीक है। ये कौन सा टाइम है टी ऑफ, इस टाइम पे क्या है स्विच ऑन है, इस टाइम पे स्विच क्या है ऑफ है, ठीक है। बट ये जो टाइम है टी ऑन और टी ऑफ ये क्या है ऑन टाइम है, कितना टाइम लग रहा है स्विच को ऑन होने में। अगर ये आइडियल स्विच होता तो ये तुरंत ऑन हो जाता है, इसको कोई टाइम हमने लिखा था कि आइडियल स्विच में जो टी ऑन टी ऑफ है वो क्या होता है 0 होता है हमारा, ठीक है। बट ये प्रैक्टिकल स्विच है, क्योंकि कोई भी स्विच जो होता है वो प्रैक्टिकली होता है, आइडियल कोई चीज पॉसिबल नहीं है। तो इतना टाइम लग रहा है स्विच को ऑन होने में, इतना टाइम लग रहा है ऑफ होने में। इस टाइम पे स्विच ऑफ स्टेट में है तो करंट 0 है, वोल्टेज हमारा मैक्सिमम है। इस टाइम पे स्विच ऑन स्टेट में है, यहां से यहां के बीच में, तो यहां पे हमारा करंट मैक्सिमम है, वोल्टेज क्या है 0 है। ओके, तो यहां पे हम फाइंड करेंगे कि स्विचिंग लॉस हमारे क्या होंगे। सपोज आपकी इस तरीके का ग्राफ है, ओके, ये आपको सिग्नल सिस्टम में आप पढ़ेंगे कि कैसे क्या बनता है हमारा। यहाँ पे हम डायरेक्ट लेते हैं क्योंकि हमें इसकी जो वेव फॉर्म है उसको हमें लिखना है। ओके, सपोज ये हमारा ग्राफ है, यहाँ पे
ये हमने एक्स ऑफ टी लिखा, यहाँ टाउ है, ये टी है, और ये हमारा क्या है, 0 है। ओके, तो एक्स ऑफ टी इक्वल टू क्या होता है, एक्स 1 माइनस टी बाय टाउ। ये हमारा जो होती है इसकी इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरीके से बनेगी। ओके ओके, ये जो वैल्यू है वो क्या है, x। कैसे, ये हमारा इस तरीके से बनती है, ये आप सिग्नल सिस्टम जो सब्जेक्ट है उसमें आप पढ़ेंगे अच्छे से कि कैसे हमारी बनती है। यहाँ पे हम वो नहीं बता रहे हैं कि कैसे, मैं ये बता रही हूँ कि अगर इस टाइप का कर्व है, ठीक है, मतलब जो स्लोप है वो क्या है, डाउनवर्ड जा रहा है, हमारा डिक्रीज हो रहा है, तो जो हमारा ग्राफ बनता है, मतलब जो इक्वेशन बनती है वो ऐसे बनती है। कैसे, ये है टाउ, अगर हम टाउ की जगह क्या रख दें, टी रख दें, ठीक है, ये टी की जगह अगर हम टाउ रखें तो क्या होगी वैल्यू, 1 माइनस टी की जगह टाउ बाय टाउ, तो ये क्या होगा 0, तो ये क्या हो जाएगी 1 माइनस एक्स। ठीक है, अगर हम टी की जगह टाउ रखते हैं तो हमारी वैल्यू क्या होगी, हमारी एक्स ऑफ टी इक्वल टू 0, सॉरी ये टाउ से टाउ कट गया 1, तो 1 माइनस 1 0, तो एक्स ऑफ टी इक्वल टू क्या होगी 0। ये आप देख रहे हैं अगर t इक्वल टू टाउ होगा तो इस टाइम पे x ऑफ t की वैल्यू क्या है 0। ठीक है, और अगर t की जगह हम टाउ की जगह 0 रख दें, सॉरी t की जगह 0 रखें तो क्या होगा x 1 माइनस 0, तो x ऑफ t इक्वल टू क्या होगा x। ओके, मतलब हम आपको दिखा रहे हैं कि ये इक्वेशन इस कर्व को वेरीफाई कर रही है। ओके, तो अगर इस टाइप की कोई इक्वेशन है तो उसका हम क्या लिखेंगे, x ऑफ t इक्वल टू x 1 माइनस t बाय टाउ। आप सोचेंगे अचानक से मैडम ये ग्राफ क्यों बताने लगी हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी हमें इक्वेशन लिखना है तो जरूरत पड़ेगी। ये जो डिक्रीजिंग वाली इक्वेशन है इसको हम क्या करेंगे, इससे रिप्लेस करेंगे। और यहाँ पे एक और हमारा आ रहा है कर्व, वो कैसा है, इंक्रीजिंग। अगर इस तरीके का ग्राफ है तो हम कैसे लिखेंगे इक्वेशन, ये है t x ऑफ t, ये है टाउ, और ये हमारा क्या x। ओके, अगर इस तरीके का ग्राफ है तो हम कैसे लिखते हैं, x ऑफ t इक्वल टू x t बाई टाउ। ओके, कैसे वेरीफाई करेंगे, अगर t की जगह टाउ रखें, ये क्या है t की जगह टाउ रखें तो वैल्यू क्या आनी चाहिए x, तो x ऑफ t इक्वल टू x t बाय, t की जगह टाउ रखा, टाउ बाय टाउ कट गया, तो x ऑफ t इक्वल टू, जब t होगा, t इक्वल टू किसके बराबर होगा, टाउ के। यहाँ पे जब t किसके बराबर होगा, t की जगह हम टाउ रख रहे हैं तो x ऑफ t इक्वल टू क्या आ रहा है x। ओके, और t की जगह जब हम 0 रख रहे हैं तो x ऑफ t की वैल्यू भी क्या आनी चाहिए 0, तो t की जगह 0 रखो तो क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म 0। ओके, तो हम इस तरीके से शो करते हैं। अब हम इसकी इक्वेशन लिखेंगे। ओके, ऑन टाइम में अलग फाइंड करेंगे और ऑफ टाइम पे अलग फाइंड करेंगे। ड्यूरिंग ऑन टाइम, अगर हम ऑन टाइम पे देखें तो क्या होगा, ये आपने देख लिया, इसको हम रब कर देते हैं क्योंकि हमें ये इसकी जरूरत है यहाँ पे, बट अब इसी ग्राफ से इक्वेशन लिखने वाले हैं। ड्यूरिंग ऑन टाइम, ओके, अगर आप ऑन टाइम में देखेंगे तो आपका क्या होगा, हमारा हमारी ग्राफ बन रहे हैं। ओके, ऑन टाइम कौन सा टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड। तो इस टाइम पीरियड में ये वोल्टेज का ग्राफ है, वोल्टेज का ग्राफ कैसा है, डाउनवर्ड, करंट का ग्राफ कैसा है, अपवर्ड। अभी हमने बताया दोनों ग्राफ का कि अगर इस तरीके का हमारा ग्राफ होगा तो इक्वेशन कैसे लिखेंगे, इस तरीके का होगा तो कैसे लिखेंगे। तो v ऑफ t इक्वल टू क्या होना चाहिए हमारा, v 1 माइनस टी बाई टी ऑन। ओके, ये हमारा क्या है, डाउनवर्ड डिक्रीजिंग स्लोप है, ये क्या है, इंक्रीजिंग स्लोप है। तो आई ऑफ टी इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, आई टी बाय टी ऑन। ओके, आई टी बाई टी ऑन, ये टी ऑन पीरियड में देख रहे हैं, ये कैसा है, डिक्रीजिंग स्लोप, और ये क्या है, इंक्रीजिंग स्लोप। तो हम दोनों की इक्वेशन देख सकते हैं कि देख चुके हैं, तो ये क्या हो जाएगा, v ऑफ टी इक्वल टू v 1 माइनस टी बाई टी ऑन, आई ऑफ टी इक्वल टू आई टी बाई टी ऑन। तो पावर कैसे निकालेंगे हमारा ऑन टाइम में, p ऑफ टी इक्वल टू v ऑफ टी इंटू आई ऑफ टी। v ऑफ टी की वैल्यू रखेंगे v 1 माइनस टी बाई टी ऑन इंटू आई टी बाई टी ऑन। ये क्या हो जाएगा, वी आई टी बाई टी ऑन माइनस टी स्क्वायर बाई टी ऑन का होल स्क्वायर।
ओके, ये हमने V और I बाहर कॉमन ले लिया, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ जाएगा T बाई टी ऑन और ये T बाई टी ऑन का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया हमारा P ऑफ T। ओके, अब अपन निकालेंगे कि एनर्जी लॉस क्या होगा। ओके, तो एनर्जी लॉस क्या होगा ड्यूरिंग ऑन स्टेट में, इऑन इक्वल टू इंटीग्रेशन P ऑफ T इंटू dt। एनर्जी लॉस ऐसे ही फाइंड करते हैं, इंटीग्रेशन कितना टोटल हमारा पावर है उस टाइम पीरियड में, वो कितना लॉस, वो क्या कहलाता है एनर्जी लॉस। तो ई ऑन इक्वल टू इंटीग्रेशन P ऑफ T इंटू dt। ओके, तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे, इसको हमें क्या करना है, P ऑफ T की वैल्यू रखेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो देखिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं, क्या हो जाएगा, ई ऑन इक्वल टू इंटीग्रेशन VI T बाई टी ऑन माइनस T बाई टी ऑन का होल स्क्वायर इंटू dt। इंटीग्रेशन की लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से T ऑन। ठीक है, ऑन पीरियड में देख रहे हैं तो इंटीग्रेशन की लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से T ऑन के समय हमारा कितना पावर लॉस होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, VI बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन 0 से T ऑन T बाई टी ऑन, ये लिमिट में है टी ऑन, T बाई टी ऑन माइनस T बाई टी ऑन का होल स्क्वायर इंटू dt। ओके, इसको सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन आप लोगों ने मेरे हिसाब से पढ़ा होगा, ये t है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, t स्क्वायर बाई 2, ये t स्क्वायर है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, t क्यूब बाई 3। ये आपने पढ़ा होगा इंटीग्रेशन मैथमेटिक्स में, ये मैं मान के चलती हूं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, t स्क्वायर बाई 2 t ऑन, ठीक है, माइनस t क्यूब बाय 3 t ऑन का स्क्वायर, लिमिट 0 से t ऑन। ओके, तो ये क्या आ जाएगा, VI 0 से t ऑन, तो एक बार t की जगह t ऑन रखना है, एक बार 0, तो 0 रखेंगे तो कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे हम रख देते हैं t ऑन का स्क्वायर बाय 2 t ऑन माइनस t ऑन स्क्वायर। तो एक टी ऑन से टी ऑन कट गया, दिए स्क्वायर से क्यूब कट गया, तो क्या बचा, VI टी ऑन बाहर, यहाँ पे क्या बचा, 1/2 माइनस 1/3। एलसीएम लेंगे आप, VI टी ऑन, ये 6, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, तो ये कितना बचा 1, तो VI टी ऑन बाई 6। ओके, तो एनर्जी लॉस क्या होगा ड्यूरिंग टी ऑन, VI टी ऑन बाई 6। ओके, तो ऑन, जब हमारा स्विच क्या है, ऑन है, उस टाइम पे एनर्जी लॉस कितना हो रहा है, VI टी ऑन बाय 6। ओके, अब हम क्या फाइंड करेंगे, ऑफ। जब ऑन था उस टाइम पे हमने क्या किया, एनर्जी लॉस निकाल लिया। अब ऑफ टाइम पे, अगर ऑफ टाइम पे हम पावर देखें, P ऑफ, तो क्या होगा, V ऑफ और I ऑफ हमें निकालना है। तो इस टाइम पे जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा हमारा, ऑफ टाइम पे अगर हम वोल्टेज देखेंगे तो क्या होगा, V ऑफ T इक्वल टू, ये ऑफ टाइम है, ऑफ टाइम में वोल्टेज क्या इंक्रीज हो रहा है, करंट क्या है डाउनवर्ड, तो V ऑफ T इक्वल टू क्या होगा, V T बाई T ऑफ, और I ऑफ T इक्वल टू क्या आएगा, I 1 माइनस T बाय T ऑफ। ओके, ग्राफ हम ऑलरेडी लिखवा चुके हैं किस टाइप से बनते हैं। तो पावर कितना आएगा, P ऑफ T इक्वल टू V T बाई T ऑफ इंटू I 1 माइनस T बाई T ऑफ। ओके, अब हम इसको रफ कर सकते हैं। तो P ऑफ T इक्वल टू क्या आ गया, VI T बाई T ऑफ माइनस T बाय T ऑफ का होल स्क्वायर। ओके, तो जैसे हमारा क्या आया था, ऑन टाइम पे आया था, इसी टाइप से आ रहा था, वैसे ही ऑफ टाइम पे आया है। ओके, तो अगर हम E ऑफ निकालना चाहें तो वो क्या होगा, इंटीग्रेशन P ऑफ T dt, यहाँ लिमिट जो है वो क्या आएगी, 0 से T ऑफ तक। ओके, तो ये भी सेम आप जैसे अभी हमने सॉल्व किया था वैसे ही सॉल्व करेंगे, तो सेम आएगी, बस टी ऑन की जगह क्या आ जाएगा, टी ऑफ। ठीक है, तो ऑफ टाइम पे एनर्जी हमारी इतनी लॉस हो रही है, तो हम एनर्जी निकाल के फिर वो निकालें। तो स्विचिंग लॉस निकालना है। स्विचिंग लॉस मतलब क्या होगा, जब हमारा स्विच ऑन स्टेट में जाएगा और ऑफ स्टेट में, तो दोनों स्टेट में हमने निकाल लिया कि जब ऑन स्टेट में जा रहा है उस टाइम
टाइम पे इतना एनर्जी लॉस हो रहा है, ऑफ स्टेट में जा रहा है तो इतना एनर्जी लॉस हो रहा है। अब दोनों को ऐड करेंगे और उनका क्या करेंगे, एवरेज निकाल लेंगे। तो टोटल स्विचिंग लॉस जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, ESW टी ऑन प्लस टी ऑन। अगर हम टोटल स्विचिंग लॉस की एनर्जी निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ई ऑन प्लस ई ऑफ। ठीक है, टोटल एनर्जी लॉस कितना हो रहा है स्विचिंग के टाइम पे, ये क्या है, टोटल एनर्जी लॉस ड्यूरिंग स्विचिंग। मतलब जब स्विच क्या कर रहा है, ऑन से ऑफ में जा रहा है, ऑफ से ऑन में उस टाइम पे, तो ये होगा ऑन प्लस ऑफ, VI टी ऑन बाई 6 प्लस VI टी ऑफ बाई 6। ये क्या हो जाएगा, VI बाई 6 टी ऑन प्लस टी ऑफ। ओके, ये हो गया टोटल हमारा क्या, स्विचिंग एनर्जी लॉस। अब स्विचिंग पावर लॉस क्या हो जाएगा, स्विचिंग पावर लॉस PSW। स्विचिंग पावर लॉस क्या हो जाएगा, एनर्जी लॉस डिवाइड बाय टाइम पीरियड। ये क्या हो जाएगा, VI बाय 6 टी ऑन प्लस टी ऑफ डिवाइड बाय टी क्या था, पूरा था, ये मिला के ये टोटल टाइम पीरियड टी था। अपन ने यहाँ लिया कि ये ऑन टाइम है और ये हमारा ऑफ टाइम है। ठीक है, तो ये क्या होगा, 1/t क्या होता है फ्रीक्वेंसी, टी ऑन प्लस टी ऑफ इंटू एफ। ये हो जाएगा स्विचिंग पावर लॉस। ओके, तो आप देख रहे हैं कि स्विचिंग पावर लॉस जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, PSW डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी ऑन प्लस टी ऑफ, या फिर PSW स्विचिंग लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ये दोनों स्टेटमेंट हमें याद करने हैं कि जो हमारा स्विचिंग लॉस है वो किस पे डिपेंड करता है, ऑन टाइम और ऑफ टाइम पे। कितने देर तक स्विच ऑन रहा, कितने देर तक ऑफ रहा, उस पर डिपेंड करेगा हमारा स्विचिंग पावर लॉस। और किस पे डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी। मतलब हम स्विच को कितना जल्दी, कितनी फ्रीक्वेंसी से, फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, कितना जल्दी बंद खोल कर रहे हैं, उतना ज्यादा क्या होगा, इसमें लॉस होगा। तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा, जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा लॉस होगा, और ऑन और ऑफ टाइम जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा क्या होगा, स्विचिंग पावर लॉस होगा। ओके, तो ये थे स्विच के अंदर लॉसेस, कंडक्शन लॉस, ब्लॉकिंग लॉस और स्विच लॉस। ओके, उनके फॉर्मूले अपन ने देखे कि किस तरीके से हम लॉस क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। ओके, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ओके, क्योंकि अगर आप देखेंगे, दूसरे लोग भी देखेंगे तो उससे हमें अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है, तो हम और वीडियोस बनाते हैं। अगर व्यूज नहीं आते तो हमें लगता है कि मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है, तो फिर हमारा भी बनाने का मन नहीं करता है। ओके, तो अगर आप चाहते हैं कि हम कंटिन्यू रखें ये सीरीज को और आगे पढ़ाते रहें आप लोग को, तो प्लीज आप वीडियोस को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, थैंक यू।